बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोसाइटोसिस को कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं और साथ में हम एक्सोसाइटोसिस को भी डिस्कस करेंगे। एंडोसाइटोसिस बहुत ही आसान टॉपिक है, आपने सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड तक ये टॉपिक समझ आ जाएगा। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटोसिस का मतलब होता है सेल यानी कि ईटिंग ऑफ अ सेल। तो ये एंडो मींस इनसाइड यानी कि मटेरियल का सेल के अंदर आना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से मटेरियल का मूव करना इनटू द सेल, इनसाइड द सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किस स्टेप्स में होता है, वो स्टेप्स जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अ पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लांट एनिमल सेल में वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट करती है यानी कि अंदर की तरफ डिप्रेस होती है, डिप्रेस इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ क्या हो जाती है? डिप्रेस हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ये सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो इनमें ये जो मटेरियल है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ क्या कर जाती है? इन्विजिनेट कर जाती है, दस जाती है। दूसरे स्टेप में मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इज टेकन इनसाइड द इन्विजिनेशन, ये जो मटेरियल होता है जो कि बाहर पाया जाता है वो इस इन्विजिनेशन के अंदर जो है वो चला जाता है। फिर क्या हो जाता है कि ओपन एंड ऑफ इन्विजिनेट सील्स, ये जो ओपन एंड होता है किस चीज का? जो इन्विजिनेशन का होता है वो ऐसा ऐसा सील हो जाता है और ये क्या हो जाता है? बिल्कुल सील हो जाता है। और लास्ट में मटेरियल जो बाहर से होते हैं वो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और इनसाइड द साइटोप्लाज्म जो है वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में मटेरियल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है वहां पर चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्विजिनेट करता है और अंदर की तरफ इन्विजिनेशन के बाद जो मटेरियल होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में वो इनसाइड द इन्विजिनेशन जाते हैं। फिर इन्विजिनेशन जो सेल मेम्ब्रेन की हुई होती है अंदर की तरफ दसी हुई होते हैं वो जो है वो सील हो जाते हैं और सील होने के बाद जो है एक वेसिकल बन जाता है और वो वेसिकल जो है वो फिर मूव कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और इस तरह मटेरियल बाहर से इनसाइड द सेल आते हैं। ये जो एंडोसाइटोसिस है ये दो किस्म की होती है, दो फॉर्म की होती है। एक को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, दूसरे को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है सेलुलर ईटिंग, ड्रिंकिंग ऑफ अ सेल इज नोन एज पिनोसाइटोसिस और ईटिंग ऑफ अ सेल यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल का बाहर से अंदर लेके आना सेल के अंदर, दिस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और जो हमारे पास लिक्विड मटेरियल है उनका सेल के बाहर एनवायरनमेंट से अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ लेके आना इज कॉल्ड एज अ पिनोसाइटोसिस। तो ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस बिल्कुल इसी के ऑपोजिट है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि एक वेसिकल जो है वो क्या हो जाते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है कि मूवमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसका इनसाइड एनवायरनमेंट से आउटसाइड एनवायरनमेंट पर लेके जाने को क्या कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस।
एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले जो बल्की मटेरियल होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, वो पैक हो जाता है कहां पर? सेल मेम्ब्रेन में। और वो एक वेसिकल बना लेता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेसिकल जो है वो बन गया है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो कि वेस्ट मटेरियल है, उसने वेसिकल अपने आप को बना लिया है। अब ये वेसिकल जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली मूव करेगा कहां पर? सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अपने आप को अटैच कर लेगा। विजिबल मूव्स टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट करेगा और अपने आप को अटैच कर लेगा किसकी? इसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। फिर जब सेल मेम्ब्रेन के साथ फिजिकल फ्यूज हो जाए तो उसके बाद जो है ये अपना कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज कर लेगा। यानी कि इसने इस तरह की जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ रिलीज कर ले। और जो वेसिकल का जो मेम्ब्रेन है, जो उसने जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है, वही जो है वो क्या कर लेता है, यानी कि वेसिकल मेम्ब्रेन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन। वेसिकल मेम्ब्रेन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है किस चीज में? सेल मेम्ब्रेन में। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि वेसिकल बनता है, वेसिकल के बाद जो ये है वो स्लाइडली मूव करता है टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरफ जब मूव कर जाता है तो उसके साथ अपने जो कंटेंट को भी लेके जा रहा होता है, और आखिरकार जो है वो अपना कंटेंट जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिलीज कर जाता है कहां पर? आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। तो स्टूडेंट आज हमने क्या डिस्कस किया? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को डिस्कस किया। एंडोसाइटोसिस जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है इनसाइड द सेल, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ किस तरह जाते हैं, और उसका स्टेप्स जो है वो हमने देख लिए। इससे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, या जो है आपसे इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।